Assalamu alaikum students. How are you? Hope all of you fine at your destinations. Today is our session 7 for the commercial geography and topic is the agricultural resources in food crops. It means of that हमारे पास जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं फॉर द लेक्चर पर्पस वन फूड क्रॉप्स एंड अदर वन इज द कैश क्रॉप्स. जब हम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात करते टाइम हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस दुनिया में फूड स्कैरसिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. जब हम टाइमली 2030 2040 एंड 50 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास आपकी जो फूड की प्रॉब्लम्स हैं, फूड आर्टर के आपको नहीं मिल रहा, मतलब आप खुद कफ़ील नहीं हो पा रहे, फूड आर्टर के आपके पास मौजूद नहीं है, या फिर आपके पास जो है फूड स्कैरसिटी हो रही है वहाँ पर आपको. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो फेस कर रहे हैं. अगर आप इस डोमेन में नज़र डालें, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के डोमेन में अगर हम नज़र डालें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है क्या हुआ है कि आपके पास आपकी ग़िज़ाई खुद किफ़ालत जैसी फूड आर्टर्की जैसे जो आपके पास टर्म्स हैं वो कंट्रीज़ अपने पास से या कंट्री के पास जो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मौजूद था वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो उनके पास से टाइमली ख़त्म होता जा रहा है. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल बेस पे जब जाना शुरू हुए हैं और हमने ऑर्गेन फूड्स की तरफ आना स्टार्ट किया है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करना शुरू की हैं, तो वहाँ पर हमारे पास सॉइल एरिजन जो है वो जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है. सॉइल की जो अपनी जरखेज़ी होती है, सॉइल एरिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉइल एरिजन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास डिक्रीज़ हुआ है कि सॉइल आप केमिकल फर्टिलाइजिंग्स करने के साथ साथ आप टाइमली उस लैंड को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है आप उस लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते. देन फिर हम इसी चीज़ को अगर हम आगे जाके बात करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब ली और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हुए हमने जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना शुरू किया, तो वहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी जो है आपकी लैंड मौजूद थी, जो फर्टाइल लैंड मौजूद थी, वो हमने दूसरे पर्पज़ के लिए जाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दी. अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए. दैट इज़ द अदर रीज़न. फिर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज़ मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिकल सिनेरियोज़ ने आपके पास आपके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को जो है वो वहाँ पर क्या किया है, डिस्टर्ब किया है. फिर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में समटाइम आप अरब स्प्रिंग की बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ. अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद जो है कुछ चीज़ें वहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, जिसकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ 2040 एंड एट द टाइम ऑफ 2050 हम अपनी फूड कंजम्पशन के ऊपर जो है वो किस तरीके से स्टैंड कर रहे होंगे. एनीवेज स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक वीडियो जो है मैं आपको शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह. वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में 30 40 एंड 15 में जो है आप अपनी फूड कंजम्पशंस को किस तरीके से जो है आप फूड आर्टर्की में जो है वो तब्दील करेंगे. नाउ स्टार्ट लेते हैं हम अपने पास अपनी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की फूड क्रॉप्स के ऊपर. और आज फूड क्रॉप्स इट मीन्स ऑफ दैट जो ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए इस्तेमाल हो वो फूड क्रॉप्स आपके पास कहलाती हैं. देन जब हम फूड क्रॉप की बात करते हैं तो हमारे पास फूड क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी मौजूद हैं. वीट है, राइस है, मेज़ है, पल्सेस है, टी है और बहुत सारी दूसरी जो हैं आपके पास आपके फूड क्रॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं. हम जब अपनी इस पूरे कोर्स आउटलाइन को देख रहे होते हैं और पूरे कोर्स आउटलाइन में जब हम इम्पॉर्टेंट इसमें से जो है एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस फूड क्रॉप्स के अंदर, तो यहाँ पर हम 3 क्रॉप्स को जो है बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रहे होते हैं. नंबर 1 इज़ द व्हीट, सेकंड वन इज़ द राइस एंड थर्ड वन इज़ द टी. इट मीन्स ऑफ दैट जब हम बात कर रहे होंगे वीट की, जब हम बात कर रहे होंगे राइस की, जब हम बात कर रहे होंगे टी की, तो यहाँ पर भी हम 2 कॉमन एस्पेक्ट्स पे जो है बात करेंगे. एक टॉपिक होगा हमारे पास कि व्हीट, राइस एंड टी पर किस तरह के फिज़िकल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. इट मीन्स ऑफ दैट क्लाइमेट क्या रिक्वायर्ड होता है हमारे पास, सॉइल कौन सी चाहिए होती है और वाटर सप्लाई किस टाइम किस तरह से मौजूद होनी चाहिए. पहली चीज़ हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर.
रहे हैं। देन कि वीट इस दुनिया में किन किन कंट्रीज़ के पास मौजूद है और वो कंट्रीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा जो है सेल्फ सफिशिएंट कंडीशन में मौजूद है। सेल्फ सफिशिएंट कंडीशन इन मीन ऑफ दैट कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो हम उन कंट्रीज़ की जो है बात कर रहे होंगे यहाँ पर। फिर हम स्लाइडली एक नज़र डालेंगे उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कि इम्पोर्ट कर रही होती है। जब हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देख रहे होंगे तो वहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे बिहाइंड कि ये कंट्रीज जो है वो करती हैं। ओके, ये तमाम के तमाम ये 3 टॉपिक्स मेजरली हम क्या कर रहे हैं हर एक क्रॉप के हिसाब से देख रहे हैं। ये जो आपके पास डिफरेंशिएशन है वो नॉन क्रॉप वो क्रॉप के आपके पास कैश क्रॉप में शामिल है। उसमें हमने कौन से जो है अपनी क्रॉप्स को पढ़ना है। देन नॉन फूड क्रॉप्स में जो है जब हम कैश क्रॉप्स को पढ़ने के लिए जाएंगे तो फिर हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, इसको स्कैटर डाउन कर रहे होंगे कि यहाँ पर हम कौन कौन से अपने नॉन फूड क्रॉप्स को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले वी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड। वीट अगर आपके पास इस दुनिया में ना हो, आप अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के अहल भी नहीं हो सकते। दैट इज़ द स्टेपल क्रॉप आपके पास मौजूद है। ये जो बीज होते हैं वो आपके पास जो है जो गंदुम होती है, बीज होती है वो आपके पास स्टेपल फॉर्म में होती है। ओके, जितना ज़्यादा बड़ा इसका बीज होगा ही इतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या है बेनिफिशियल आप सेंस में जो है वो मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वीट के ऊपर इसका कवर होता है वो कवर इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन जो है मोस्ट प्रोबेबली जब हम अपने इस 21st सेंचुरी में हम बात कर रहे होते तो जो इसकी जो वीट के स्टेपल्स हैं ये स्टेपल डिफरेंट डोमेन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, जो इसके बीज से आपने आटा बनाया। ओके, इसके मौजूद छिलका जो कवर उस कवर से जो है आपने क्या किया है, एनिमल जो है वो उनकी फूड हैबिटेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश की है और इसके ही थ्रू जो है आप क्या कर रहे हो, इस ही कवर से जो है आप क्या कर रहे हो, दूसरे फूड आइटम्स जो है वो बना रहे हैं। दैन इसके स्टेपल्स जो है वो स्टेपल्स भी डिफरेंट सिनेरियो में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जब क्रॉप को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम दो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने पास फिजिकल फैक्टर से कि वीट के लिए जो है फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से ज़रूरी हैं। अच्छा जी, क्लाइमेट जो चाहिए होता है वीट के लिए, वो क्लाइमेट आपके पास क्या चाहिए, मॉडरेटिंग क्लाइमेट चाहिए। मॉडरेटिंग क्लाइमेट का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। हॉट कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ये बिल्कुल भी जो है कल्टीवेट नहीं होती और ना ही आपके पास जो है आपकी कोल्ड रीजन्स के अंदर लाइक साइबेरिया ये कल्टीवेट नहीं हो सकती है। इसमें से जो है आपके पास सिर्फ इसी एस्पेक्ट को रखते हुए जो है आपका एक क्वेश्चन आराम से जो है आपके एग्जाम्स क्वेश्चन आस्किंग क्राइटेरिया बन जाता है। वो ये बन जाता है कि व्हाई वीट इज़ नॉट कल्टीवेटेड इन अफ्रीकन इन डेजर्ट एरियाज। ओके, ये आपके पास जो है वो क्या बन जाता है, आपका क्वेश्चन आस्किंग जो है वहाँ पर आस्किंग क्वेश्चन बन जाता है, जिस पे आपको क्या करना पड़ता है कि आप वहाँ पर ये बता रहे होते हो कि वीट जब आप कल्टीवेट कर रहे हो, वीट कल्टीवेट करते टाइम जब आप उसको उसकी जो है ग्रोइंग पीरियड है उसके पास, तो कौन सा क्लाइमेट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। जब आप उसकी टेम्परेचर की बात करें जब हम वीट के अंदर, तो टेम्परेचर जो है आपके पास 15 डिग्री जो है वो आपके पास क्या है वीट के लिए सूटेबल मौजूद है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आराम से जो है वीट कल्टीवेट हो रही होती है आपके पास 20 और रेनफॉल के क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर क्या है आपके पास 20 इंचेस क्राइटेरिया मौजूद है कि आपके पास जो वाटर सप्लाई होनी चाहिए इसके अंदर क्लाइमेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड वाटर सप्लाई दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई जो होनी चाहिए आपके पास, आपकी जो रेन होनी चाहिए वो तकरीबन 20 इंचेस के अराउंड होनी चाहिए। देन जब हम वीट की बात कर रहे होते हैं तो सनशाइन जो है एट द टाइम ऑफ रेपिंग, जब आप बीज बो रहे हैं तो उस टाइम जो है सनशाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आप उसको जो है इसको ग्रो करने की तरफ जाते हो, बारिशें बढ़ना स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर आपकी वीट जो होती है वो क्या होती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप क्या कर रहे होते हो, हॉट सीज़न से जो है ड्राई सीज़न के इन बिटवीन अपने वीट को कल्टीवेट कर रहे हो।
देन फिर हम सॉइल की बात करते हैं, तो सैंडी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। कि सैंडी सॉइल जो है आपकी कल्टीवेशन ऑफ व्हीट के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और अगर आप सैंडी सॉइल की बात करें तो नियर टू द रिवर बैंक आपको जो है इजीली सैंडी सॉइल जो है मिल जाती है। देन अगर हम दूसरी सॉइल की बात करें तो एलुअल सॉइल जो है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करें तो एलुअल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है उसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एलुअल सॉइल का मतलब सिंपल जो उसकी एरेजन बन रही होती है, जो सॉइल उसके अंदर पुट ऑन हो रही होती है, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट जब उसके अंदर जा रहे होते हैं, जब वाटर रिवर वाटर जो है वो फ्लो करता हुआ आता है तो उसको अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लेता हुआ आता है, जिसकी वजह से जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, एलुअल इंक्रीज़ हो रही होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वीट के लिए एलुअल सॉइल को भी इस्तेमाल कर। टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी मीन दैट लैंड ऑफ नेचर, कि लैंड ऑफ नेचर किस तरह की, स्लोपी हो लैंड ऑफ नेचर आपके पास, आपकी फ्लैट लैंड ऑफ नेचर हो आपके पास, या फिर जो है आपकी लैंड ऑफ नेचर जो है थोड़ी सी डिगिंग स्टाइल की हो, मतलब उसके अंदर जो है पानी रुकने वाला। जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं, वीट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है की जरूरत होती है, बिट स्लॉप की। आपकी लैंड ने जो है थोड़ा जरूरत हो, पानी जो है वो वहाँ ना सके, क्योंकि अगर पानी आपके पास आपकी जड़ों में खड़ा हो गया जो है, पानी वहाँ पर स्टक कर जाता है, तो आपकी जो वीट है वो क्या होती है, उसके जो है खराब होने के चांसेस या उसी क्वालिटी के चांसेस रहते हैं। दैट इज द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द वीट जो है वो डिपेंड करता है इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर आपके पास आपकी तकरीबन तकरीबन तमाम ही जो ये जो है वो सेम होते हैं, वो तमाम के तमाम क्रॉप्स के लिए सेम इस तरीके से होते हैं कि नियरेस्ट टू द मार्केट होना चाहिए आपके पास, जहाँ आप इसको इसकी ग्रोइंग कर रहे हो, जहाँ पर आप कर रहे हो तो मार्केट नियर हो, आपके मीन जो है वो अवेलेबल हो वहाँ पर। और सेकंड वन इज दैट कि आप साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल कर सकें, दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ वीट। देन वीट प्रोटेक्शन रीजन, वीट प्रोटेक्शन रीजन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वीट पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ ग्रो हो रही है। अच्छा जी, अगर आप इस पे नज़र डालें, इस पूरे जो यहाँ पर रीजन्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में आप पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, चाइना, जापान की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात करें, आप साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट यूरोप की बात करें, यूरोपियन रशिया की बात करें, आप मेडिटेरियन लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देन अफ्रीका की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट वाइज जो है आपके पास कंट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये चीज़ कॉमन है कि इन सब का जो क्लाइमेट वो यहाँ पर मॉडरेट टाइप का है। ओके, ये जो है दो वेदर्स ज़रूर फेस कर रहे हैं, जो आपके पास हमने कहा था कि स्प्रिंग में जो है ना आप क्या करेंगे, वहाँ पे रैपिंग करेंगे, एंड देन फिर जो आपकी बीट तैयार हो रही होगी वो आपके पास ड्राई सीजन में तैयार हो रही होगी। तो ये तमाम की तमाम कंट्रीज़ जो है वो वहाँ पर क्या कर रही हैं, ये वाली जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तमाम ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फेस कर रही होती हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में साउथ वेस्ट एशिया में जो है पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वीट प्रोड्यूसिंग के हवाले से। अभी हम 2020 में जो है हम ये बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है वो फूड ऑर्डर के जो है वो हासिल कर रहा होता है, ऑर्डर के गज़ाई खुद कफ़ालत में जो है वो सफिशिएंट है। हम यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 1960s 1965 की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज़ में हुआ करता था जिनको दुनिया में ग्रीन बास्केट के नाम से जाना जाता था। मतलब इनके पास जो है अपनी हर तरह के ग्रेन्स मौजूद थे, इवन के अपने तमाम के तमाम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मौजूद थे, और वो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज अपनी कंट्री के अलावा वो दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट किया करती थी। इवन कि अगर किसी तरह की नीड आ रही है तो जिस तरह की नीड रिक्वायर्ड होती थी वो नीड भी जो है वो वहाँ पर क्या किया करते थे, दूसरी कंट्रीज़ की नीड को फुलफ़िल किया करते थे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पंजाब एंड सिंध, ये दो एरियाज़ ऐसे हैं जो कि आपके पास वीट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है आपके पास पंचनाथ मौजूद है, पाँचों दरिया जो है वो वहाँ पर क्या है मिल रहे होते हैं। दैट्स वाई जो है पंचनाथ की वजह से जो है वो एरिया बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। सिंध की बात करें तो रिवर इंडस मेनली जो फ़्लो होके आ रहा होता है वो वहाँ पर जो है रिवर इंडस फ़्लो होके आ रहा होता है, तो वो आपके पास सिंध के एरियाज़ में से फ़्लो कर रहा होता है। तो दैट्स वाई जो है हम यहाँ पर पंजाब और सिंध को जो है
पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के ये 2 प्रोविंसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, ठट्टा, बदीन, ये आपके पास एरिया हैं पाकिस्तान के जहाँ पर आपके पास व्हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। देन फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है रिवर गंगा एंड रिवर जमुना, ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स वहाँ पे मौजूद हैं। इन सेंस ऑफ दैट कि ये दोनों रिवर जहाँ पर फ्लो करते होंगे, आपके पास वहाँ पे व्हीट की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। देन फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ऑफ दक्कन का एरिया मौजूद है, वैली ऑफ गंगा मौजूद है, जहाँ पर लार्ज स्केल में जो है आपके पास ये दोनों एरियाज में जो है लार्ज स्केल में जो है वो वहाँ पर वीट प्रोड्यूस होती है। देन फिर इसके पास इनका एमपी एंड यूपी, ये दोनों प्रोविंसेस जो हैं सबसे ज़्यादा बड़े प्रोविंस है इंडिया के अंदर। तो एमपी एंड यूपी के एरियाज हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वीट प्रोडक्शन के अंदर। एमपी उत्तर प्रदेश एंड यूपी उत्तर प्रदेश एंड एमपी इज द मध्य प्रदेश। देन फिर महाराष्ट्र एंड हरियाणा, पंजाब का एरिया हरियाणा का मौजूद है, जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। देन टर्की की बात करें तो टर्की जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा पोजीशन पे मौजूद है साउथ वेस्ट एशिया के अंदर। और इसका जो है इसमें जब हम बात करते हैं तो द प्लेटू ऑफ अ सेंट्रल एनातोलिया जो है इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है टर्की का, जहाँ पर आपके पास क्योंकि अनातोलिया का अगर आप प्रोविंस की बात करें तो अनातोलिया का प्रोविंस जो है वो टर्की का सबसे और जो मेजर एग्रीकल्चर की ये जो है एक विलेज स्टाइल अनातोलिया जो है उनका विलेज स्टाइल कंसिस्ट करता है, और मेजर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उनकी सेंट्रल अनातोलिया में ही परफॉर्म की जाती हैं। तो ये आपके पास क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर मौजूद है। चाइना जो है साउथ, अगर आप एशिया की बात करें तो लीडिंग जो है यहाँ पर ऑक्युपाइड करता है कि यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो ये आपके पास सेकंड पोजीशन होल्ड करता है चाइना, जहाँ पे आपके पास जो है वीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट के रिवर इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, इनका क्लाइमेट जो है वो क्या कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ द मेजर रीज़न। और अगर हम इनके इलाकों की बात करें तो यांग तासी, नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़, हिल ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ साउथ एंड जीशॉन जो है ये इनके एरियाज़ हैं जो कि जहाँ पर चाइना जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा होता है। जापान की बात करें तो जापान के जो है क्योंकि जापान तो खुद ऑलरेडी एक आइलैंड मौजूद है, तो जो लार्ज स्केल की इनकी होती है प्रोडक्शन होती है। जापान और कोरिया जो है ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द ईस्टर्न एशिया, कि ईस्टर्न एशिया की समटाइम जो है वो फूड कंजम्पशन को भी जो है वो वहाँ पर सफिशिएंट कर रहे होते हैं। दैन फिर जो है इनके जो 2 एरियाज़ मौजूद है वो वहाँ पर आपके पास है होशू एंड कैशू, ये 2 एरियाज़ जो हैं वो जापान में इंपॉर्टेंट एरियाज़ में कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा भी एशिया में दूसरे अदर रीजन्स मौजूद है जहाँ पर वीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो वीट जो वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो अपनी नेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे के पास जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, ये एरियाज़ जो है वो आपके पास अदर रीजन्स में शुमार होते हैं, जहाँ पर इनके पास जो है एरीगेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और वो अपनी जो नीड है उस नीड को फुलफिल करने के लिए वीट को कर रहे हैं। ना यूरोप की बात करें तो साउथ ईस्ट ईस्ट यूरोप मौजूद है, यूरोपियन रशिया मौजूद है एंड मेडिटेरेनियन लैंड मौजूद है। बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है इनका पोर्शन ऑफ वीट जो है वो हाई है एंड एज अदर टू द अदर कंट्रीज अदर रीजन्स। तो वहाँ पर यूरोप के अदर रीजन से जो है इनकी जो प्रोड्यूसिंग है या वीट है वो वीट की प्रोडक्शन है जो है आपके पास हाई है। फिर नॉर्थ वेस्ट यूरोप की बात करें हम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है नॉर्थ वेस्ट यूरोप की जो कंट्री है वो नॉर्थ साउथ यूरोप है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, जो बेल्जियम है जो रैंक कर रहा होता है आफ्टर चाइना। सेकंड एंड थर्ड नंबर्स पे जो है आपके पास ब्रिटेन एंड बेल्जियम जो रैंक आउट कर रहा होता है। बट नेदरलैंड मौजूद है और डेनमार्क मौजूद है जो कि वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में जो है वो शुमार हो रहे हैं। और ये वो कंट्रीज़ है जो सिर्फ अपनी नेशन की नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो है अपने पास एक्सपोर्ट करने की भी जो है सलाहियत रखते हैं। वहाँ पर मेडिटेरेनियन लैंड की बात करें तो मेडिटेरेनियन लैंड क्योंकि ये आइडियल कल्टीवेशन है, वहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है, रेन ज़्यादा होने की वजह से जो है मेडिटेरेनियन लैंड के अंदर जो है वीट प्रोड्यूस करना जो है वो आसान है। इटली, स्पेन और ग्रेस जो हैं इसके एरियाज़ हैं।
अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो है जहाँ-जहाँ आपके पास जो है रिवर नाइल जो है वो फ्लो कर रहा होगा आपके पास, अफ्रीका में जो है आपके पास व्हीट कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पर प्रमोट होंगे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर सिर्फ एक रिवर नाइल ही है जो कि वाहिद रिवर है जो कि पूरे अफ्रीका में फ्लोट कर रहा होता है। इजिप्ट जो है उसका मेजर हब है वहाँ पर, इसीलिए इजिप्ट जो है आप अफ्रीका के अंदर देखा जाए तो इजिप्ट में जो है आपको ग्रीनरी भी मिल जाती है। और कोस्टल लैंड मौजूद है, अल्जेरिया है, मोरक्को है, तंजानिया ये जो है मौजूद है। मेनली आपके पास आप इजिप्ट का नाम लेते हो, यहाँ पर जो है व्हीट कल्टीवेशन आराम से पॉसिबल है। यूनाइटेड साउथ अफ्रीका जो है वो लास्ट 3 डिकेड्स में जो है इमर्जिंग कंडीशन पे पर आया है अफ्रीका के अंदर, तो उसने खुद को प्रमोट किया है व्हीट में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 टोटल एरिया जो है वो इस्तेमाल होता है आपके पास व्हीट में। साउथ ईस्ट विक्टोरिया विक्टोरिया एंड स्वॉलैंड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इनके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, जहाँ पर जो है व्हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट प्रोड्यूसिंग में के कहाँ कहाँ पर व्हीट हो सकती है। कॉमन क्वालिटी क्या है? वाटर सप्लाई। वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन व्हीट की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं कि व्हीट पहले एक्सपोर्टिंग बात करें, अभी जो कनाडा यहाँ मौजूद है, रशिया कंट्रीज में यहाँ पर। अगर आप तीनों की फूड हैबिट्स की बात करें तो इनकी इनकी फूड हैबिट्स में जो है वीट्स जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो वीट ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रही होती, तो उनके पास वीट जो है वो क्या हो रही है, एक मैक्सिमम कंडीशन में जो है वो वहाँ पर उनके पास क्या करें, एक्सपोर्ट करें। हम जो की बात कर रहे इंडिया एंड डेनमार्क ये पर देन फिर नेक्स्ट पे क्विकली हम जो है मूव कर लेते हैं, और ये है आपके पास राइस की ये है हमारे पास राइस, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर ओवरलुक लेते हैं कि राइस में सबसे पहले हम इसके ऑल ऑब्वियसली के फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे। हम यहाँ पर इसके पास जो है क्लाइमेटिकल जो है वो चेक करेंगे। तो सॉइल की हम बात करेंगे तो सॉइल जो है वो आपके पास कौन सी होनी चाहिए जिसमें 21% सिल्ट मौजूद हो, 58% ब्लैक सॉइल मौजूद है, 27% सैंडी सॉइल जो है मौजूद हो। ओवरऑल अगर आप इसको मिलाकर बात करें तो रेडिश येलो सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है आपके पास आपकी राइस की कल्टीवेशन के लिए। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेटिकली जो आपके पास 24 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। 21 and 70 इस तरह जो वहाँ का क्लाइमेट होगा वो क्या कर रहा है आपके पास आपके राइस को सपोर्ट कर रहा है। इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमिकल फैक्टर जैसे कि मैं आप लोगों को बोल चुकी थी कि सारे जो है इकोनॉमिकल फैक्टर्स सेम ही होंगे हर एक क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर चीप लेबर मौजूद होनी चाहिए, आपके पास डेंस पॉपुलेटेड हो और मॉडर्न टूल्स ऑफ कल्टीवेशन मौजूद हो, नियर टू द मार्केट हो यहाँ पर। ये आपके पास क्या है आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। राइस प्रोडक्शन की बात करें तो राइस प्रोडक्शंस में हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम अफ्रीका को डिस्कस करेंगे, फिर यूरोप को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर एशिया को डिस्कस करेंगे। अफ्रीका को जब हम डिस्कस करेंगे तो अफ्रीका में जैसे कि मैंने पहले व्हीट के टाइम पे बात करी कि जहाँ जहाँ आपके पास रिवर नाइल मौजूद है, तो सबसे पहले जो है आपके पास रिवर नाइल जो मेन हब है आपके पास इजिप्ट है, तो इजिप्ट में जो है आपके पास राइस कल्टीवेशन एंड देन फिर मालागासी जो है, ये मालागासी दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है आपके पास अफ्रीका में। और यहाँ पर क्योंकि डेल्टा बन रहा है, डेल्टिक लैंड बहुत ज़्यादा मौजूद है, रिवर नाइल के डेल्टिक लैंड मौजूद है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंटली कंसिडरेबल कि इजिप्ट एंड मालागासी जो है वो 75% जो है यूरोप की अफ्रीका की नीड के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन फिर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है साउथ कैरोलिना इन अमेरिका जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 17th सेंचुरी से लेकर ये अब तक 21st सेंचुरी में इसने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है साउथ कैरोलिना ने। फिर साउथ वेस्ट जो का एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके पास कैंसास, लुजियाना, टेक्सास, कैलिफोर्निया,
ये तमाम के तमाम एरियाज़ जो हैं वो आपके पास क्या है, यूरोप के यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन फिर जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वैली ऑफ मिसिसिपी, ब्राज़ील, जियोनाई, ब्रिटेन, इक्वाडोर, पेरू, ये सब जो है वो आपके पास क्या है, यूरोप के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में, इंपॉर्टेंट एरियाज़ में जो है वो शुमार होते हैं, जहाँ पर आपके पास वीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। फिर आप जो है और फिर इसी यूरोप को हम आगे जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं साउथ ईस्ट यूरोप में। मतलब इसके अंदर जो है वो कंट्रीज़ ऑलरेडी शामिल हैं जो साउथ ईस्ट यूरोप में शुमार होती हैं, साउथ वेस्ट यूरोप में शुमार होती हैं। देन फिर हम पाकिस्तान में बात करें तो एज वेल पाकिस्तान में जो है, क्योंकि राइस के लिए भी जो है वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पंजाब और सिंध जो है इसके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोविंसेस मौजूद है। बासमती चावल ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान का जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और पाकिस्तान जो अपने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता है चावलों में, वो अपना बासमती चावल ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है उसकी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। दैन फिर इंडिया की बात करें तो रिवर गंगा एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र जो है इनके कोस्टल एरियाज़ के सराउंडिंग्स में जो है मौजूद है, और वहाँ पर जो है इनकी प्रोडक्शन वहाँ पर कंटिन्यू होती है, जिसमें जो है नागपुर मौजूद है, प्लेटू ऑफ आसाम मौजूद है, मध्य प्रदेश मौजूद है, तमिलनाडु मौजूद है, केरला है, उड़ीसा है, बिहार है। ये वो एरियाज़ हैं जो जहाँ पर जो है आपके पास इंडिया में कल्टीवेशन होती है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा एंड बिहार। अब आप नॉर्मली जब हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन-कौन से डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ मौजूद हैं, वाटर सप्लाई मौजूद है, और सॉइल इरोजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देन फिर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो थर्ड पोजीशन जो है वो ऑक्युपाइड करता है राइस प्रोडक्शन के अंदर आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास सेकंड बिगेस्ट कंट्री मौजूद है जो कि राइस को प्रोड्यूस करती है। फरीदपुर इसके एरियाज़ हैं, बांग्लादेश में आपके पास फरीदपुर एरियाज़ हैं, मेमन सिंह है, दिनाजपुर है, और बुकरगंज है एंड सिलहट, ये वो एरियाज़ मौजूद हैं जो बांग्लादेश के मौजूद हैं। चाइना की बात करें तो चाइना में जो है हम चाइना जो है लीडर मौजूद है, और चाइना में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है आपके पास राइस की। और चाइना जो है वो तीज़ी, यंगनाता, सेंट्रल प्लेन, हालाजीशान, कासा कोस्टल एरियाज़ ऑफ कोस्टल लैंड एरियाज़ जो मौजूद हैं आपके पास चाइना के, चाइना जो है अपनी राइस की प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू कर रहा होता है। जापान में अगेन हम वही बात करेंगे कि होशू एंड कैशू का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जापान के लिए। और शकोका के एरिया के अंदर जो उसकी सॉइल मौजूद है, वो सॉइल जो है वो राइस को कल्टीवेट करने में हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती है। फिर इंडोनेशिया की बात करें कि इंडोनेशिया जो है आपके पास क्या है, सेकंड थर्ड पोजीशंस पे जो है सेकंड पोजीशन पे मौजूद है, जैसे कि हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और जावा आइलैंड जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड मौजूद है, जहाँ पर जो है 3,000 टू 4,000 के अराउंड जो है वहाँ पर राइस को कल्टीवेट किया जाता है। देन फिर बर्मा एंड थाईलैंड जो है वो समहाउ अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्योंकि बर्मा में भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, बर्मा एंड थाईलैंड इन दोनों का शुमार जो है वो आपके पास डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं हो। थाईलैंड जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और बर्मा जो है वो आपके पास एग्रीकल्चर नीड को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन जब हम मिसलेनियस कंपनी की बात करते हैं कि इनके अलावा और कौन-कौन सी जो है वो कंट्रीज़ मौजूद हैं, तो वियतनाम इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्री, इंडो चाइना का एरिया जैसा मौजूद है, जो वहाँ पर जो है राइस को कल्टीवेट कर रही होती हैं। फिलिपीन मौजूद है, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया मौजूद है, नेपाल मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है, जहाँ पर जो है वो राइस कल्टीवेट किया जाता है। देन फिर ये जो है आपके पास राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ मौजूद हैं। राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में आपके पास ब्राज़ील मौजूद है, ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है, एंड इजिप्ट एक्सपोर्ट कर रहा है आपके पास। बर्मा भी ग्रेजुअली, क्योंकि बर्मा की पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो ग्रेजुअली वो क्या कर रहा होता है, राइस को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। अगर हम इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ में जो है आपके पास मलेशिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया एंड इंडिया, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर राइस को इम्पोर्ट भी किया जाता है। लास्ट हम अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द टी। टी जो है वो आपके पास एशियन कंट्रीज़ में की बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मशरूब समझा जाता है टी को। और टी में जो है आपके पास सबसे पहले हम अगेन जो है उसके फिजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, रेनफॉल की बात करेंगे, एंड जो है टेम्परेचर की जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। कि जब हम सॉइल की बात करते हैं
तो सॉइल सॉइल जो है इसके अंदर जो आइडियल सॉइल आपको आपको ज़रूरत होती है, वो आइडियल सॉइल जो है वो आपके पास एलुवियल सॉइल है। डायरेक्टली रेज सन रेज जो है वो यहाँ पर क्या करें, आपकी सॉइल के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करें, और ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है इंक्रीज हो। हाईली रेंज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और टेम्परेचर ग्रेजुअली 80 डिग्रीज के अराउंड जो है वो टी के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट में आता है। तो टी की कल्टीवेशन के लिए जो है सॉइल, रेनफॉल एंड टेम्परेचर जो है आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स मैंने हमेशा ही आप लोगों को सेम वहाँ पर रखे हैं कि नियर टू द मार्केट की बात करें, आप साइंटिफिक मेथड्स की बात करें आप, और लेबर हैंड्स की बात करें कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम टी की बात करें तो टी में जो है हम साइंटिफिक मेथड्स या जो है थ्रेशर एंड कंबाइन टाइप की मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर टी के साथ एक इशू ये होता है कि आपको इसके जो लीव होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, वो अपने हाथ से खुद तोड़ने होते हैं, ताकि जो है चाय की क्वालिटी जो है या टी की जो क्वालिटी जो पत्ती बन रही है उससे उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो वहाँ पर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो मिनिमाइज ना हो जाए। दैट्स वाई जो है अब यहाँ पर ह्यूमन हैंड्स की सबसे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। टी प्रोडक्शन कंट्रीज में आपके पास एशिया मौजूद है, एशिया में मौजूद है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, ताइवान एंड बांग्लादेश, और अफ्रीका में आपके पास मौजूद है यहाँ पर कीनिया के। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आसाम का एरिया जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, जहाँ पर जो है आपके पास टी को कल्टीवेट किया जाता है, और आसाम जो है वो लीड भी करता है टी कल्टीवेशन के अंदर। कॉफ़ी बीन्स एंड टी प्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें जो है वो आसाम में सबसे ज़्यादा हो रही होती हैं। देन फिर ईस्ट पंजाब की आप बात करते हैं, वैली ऑफ कंगरा की बात करते हैं, छोटा नागपुर की बात करते हैं, कि यहाँ पर जो है आपके पास टी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। चाइना की आप बात करें तो चाइना में जो है आपके पास आपके कोस्टल एरियाज़ में जो जीशान एंड यांगतासी के एरियाज़ हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया जो है वो आपके पास वैली ऑफ जावा ही, क्योंकि एक आइलैंड मौजूद है जो सबसे ज़्यादा एग्रीगेटेड आइलैंड है इनका, और इनकी इनकी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दैट्स वाई जो है इंडोनेशिया क्या कर रहा होता है, सिर्फ आइलैंड ऑफ जावा के ऊपर रहते हुए जो है अपनी मेजर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को कल्टिवेट करता है। जापान जो है वो 1500 टू 2000 जो है समर को रेन को जो है वो क्या करता है, फेस कर रहा होता है। तो वहाँ पर टी कल्टीवेशन जो है, क्योंकि टी के लिए जो है इमिडेंट वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है। शकोका, होन्शू एंड कैशू जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है जापान के। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है आपके पास थर्ड प्लेस ऑक्यूपाइड करता है इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा जो है आफ्टर इंडोनेशिया। और तकरीबन जो है जिस तरीके से जावा की चाय होती है, इंडोनेशिया की चाय होती है, या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो होल्ड करता है श्रीलंका। देन ताइवान की बात करें तो ये भी आपके पास साउथ ईस्ट एशिया का इंपॉर्टेंट कंट्री है, और यहाँ पर जो है वोल्टी कॉलम के एरिया में जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में स्लोपी आइलैंड सिलहट में मौजूद है। तो स्लोपी आइलैंड क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो आपके पास स्लोपी होती है, तो स्लोपी आइलैंड आपके पास सिलहट में मौजूद हैं, और चिटागोंग में मौजूद है। तो वो आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर जो है आप क्या करते हो, टी को प्रोड्यूस कर रहे होते हो। लास्ट स्लाइड पे बात करते हैं टी प्रोडक्शन के अंदर के वर्ल्ड ट्रेड ऑफ टी जो है दुनिया में कहाँ कहाँ पर कहाँ एक्सपोर्ट की जाती है और कहाँ पर इंपोर्ट की जाती है। एशिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ टू हैं टी को इस्तेमाल करने के लिए, और चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें अ, तो यहाँ पर जो है एशिया के अंदर जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि टी कल्टीवेशन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, द कंट्रीज विच एक्सपोर्ट टी टू दिस कंट्रीज़, कि वो ये कंट्रीज़ को, इन कंट्रीज़ को जो है जो दूसरे फर्दर कंट्रीज़ जहाँ पर जो है टी कल्टीवेशन नहीं, टी कल्टीवेशन पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ से जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका से एक्सपोर्ट की जाती है, इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है, इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट की जाती है, चाइना से एक्सपोर्ट की जाती है। और तकरीबन जो 38% जो इसका परसेंटेज है वो यहाँ से जो है टी को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने इस टॉपिक को कैश फूड क्रॉप के टॉपिक को जो है कंप्लीट किया। इस टॉपिक को पढ़ाने का रीज़न क्या है, अगर हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो है हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हम जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने जब इस पूरी डिस्कशन को सुना होगा तो इस पूरे डिस्कशन में आपको सब जस्ट ये साउंड किया होगा कि फैक्टर्स कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से हैं, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कौन सी है।
इन तीनों में से किसी भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इन तीनों में से किसी भी एक क्रॉप को उठाया जाता है और उस एक क्रॉप की करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट के वहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि वाई टी इज़ प्रोड्यूसिंग इन मोर प्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका एंड इंडिया। अब जो है वहाँ पर आप इस आंसर को क्या करेंगे, फैसिलिटेट कर रहे होंगे कि आपके पास श्रीलंका में और इंडिया में जो है टी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों की जा रही है। अब इस सिनेरियो में रहते हुए आप क्या बात कर रहे होंगे, जितनी भी इसके फिजिकल फैक्टर्स हैं आप हर फिजिकल फैक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करोगे। और जब हर फिजिकल फैक्टर को आप डिटेल डिस्कस कर रहे हो तो फिर फाइनली आप क्या कर रहे होगे, उन एरियाज़ के नाम लिख रहे होगे कि श्रीलंका में जो है वो कौन कौन से एरियाज़ मौजूद थे जहाँ पर जो है टी कल्टीवेट की गई, और इंडिया में जो है वो कौन कौन से एरियाज मौजूद थे। समटाइम ये आता है कि हु इज़ द वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज इन वीट, वाई इट इज़ एक्वायर्ड द लीडिंग रैंक इन among other countries। ओके, कि वर्ल्ड रैंकिंग या वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज में बताया, जब हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करते टाइम हम ये डिस्कस करें कि चाइना जो है वो लीड कर रहा है वीट को, लेकिन उसके साथ साथ जो है चाइना के लीड के साथ साथ जो है दूसरी कंट्रीज भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर हम उनकी इस बात को डिस्कस करते करते जो है ये बात भी बताएंगे कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कि टेम्परेचर सपोर्ट कर रहा है आपके पास, आपकी वाटर सप्लाई सपोर्ट कर रही है, आपकी टोपोग्राफी सपोर्ट कर रही है। ये चीज़ें आप क्या कर रहे होते हो वहाँ इस पूरे जो हैंड आउट है उसमें से आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट करते हो इन चीज़ों को, फिल्टर कर रहे होते हो कि एक्चुअली जो है इनमें कॉमन कॉमन चीज़ें क्या हैं, इनमें जो है कॉमन फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में अपने जो है टॉपिक के डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम अपने सेशन को जो है यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। फूड क्रॉप्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन हम जो है करेंगे अपने कैश क्रॉप के ऊपर, कि कैश क्रॉप में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और हम इसको एग्जाम्स में किस तरीके से डील कर रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।